श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के इसी महीने में कल दिनांक 21 नवंबर को मंगलवार के दिन आंवला नवमी का बहुत ही पवित्र दिन है, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान आता है। देखिए, इस दिन आपको मात्र हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है और एक दीपक का आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आज के जो यह उपाय हैं, विशेषकर यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक रहती है, आर्थिक संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, दुख और दरिद्रता ने आपको चारों दिशाओं से घेर लिया है, जीवन में जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है उससे पहले ही दूसरी समस्या जीवन में आ जाती है, या फिर यदि आपके जो बच्चे हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बच्चे जो हैं वह गलत संगत में जाने लगे हैं आपकी बात, तो आप बच्चों के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर के जो प्रत्येक सदस्य हैं वह एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तब भी आपको यह उपाय करने चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में जानेंगे। पहला जो उपाय है, विशेषकर आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है, आपके जीवन से जो आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर होने लगेंगे। दूसरा जो उपाय है, मात्र एक दीपक का आपको दीपदान करना है, यह दीपदान आपको विशेषकर अपने बच्चों के लिए करना है। तीसरा जो उपाय है, विशेषकर आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि यदि जो आपके पितर हैं वह प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ों की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, घर में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और चौथा जो उपाय है, विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है, मात्र यह एक चीज आपको अपने घर पर ला कर के रख देनी है, आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, वैसे तो आंवला नवमी पर विशेषकर आंवला के वृक्ष की पूजा करने का विधान आता है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। लेकिन कई लोगों के घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं होता है, तो वह आज के दिन आंवले का वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं। यदि आप आंवले का वृक्ष नहीं खरीद करके ला सकते हैं तो आप ये उपाय केले के वृक्ष के वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर घर के आसपास केले का वृक्ष भी नहीं है तो आपके घर में जो तुलसी माता जी का स्थान होता है वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी। देखिए, गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि जब भी आप हल्दी का प्रयोग करें तो जो गांठ वाली हल्दी आती है उससे पीस कर आपको पाउडर के रूप में तैयार करना चाहिए। यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। लेकिन यदि आपको गांठ वाली हल्दी नहीं मिल पाती है तो फिर आप पाउडर के रूप में भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक बनाते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। और इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस एक चुटकी हल्दी को और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंचना होगा आंवले के वृक्ष के वहां पर। हमने आपको बताया है कि आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप केले के वृक्ष के वहां पर भी जा सकते हैं। केले का वृक्ष भी नहीं है तो आप अपने घर में माता तुलसी जी के स्थान पर इन सभी वस्तुओं को लेकर के पहुंच जाएं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको थोड़ा सा गीला करना है और इस हल्दी को आपको अपने चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है। अब इससे आपको आंवले के वृक्ष की जो टहनी होती है, जो पेड़ होता है, उस पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक है उसे भी आपको जो अपने स्वास्तिक का निर्माण किया है उसी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर लक्ष्मी वृद्धि के लिए कामना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए
आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो, हमारे जीवन में जो आर्थिक संकट बने हुए हैं वह सभी दूर हो, धन की वजह से हमारे जो भी कार्य अटके हुए हैं वह सभी आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और कामना करते हुए यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और यह छोटा सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। देखिए, यदि यह उपाय आपने तुलसी जी के वहाँ पर किया है तो फिर आपको जो तुलसी जी के पास में गमले के वहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण करना है और उसी के पास में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को रात्रि के समय कर रहे हैं तो आपको थोड़े से हल्दी के छींटे डाल देना है और वहीं पर आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। और यदि सूर्यास्त से पहले इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको स्वास्तिक का निर्माण करके उसके सामने दीपक प्रज्वलित कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, दूसरे उपाय में भी आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, लेकिन यह जो स्वास्तिक का निर्माण है आपको कुमकुम से करना होगा। देखिए, आपका जो भी बच्चा है जो बहुत अधिक गुस्सा करता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन रहता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आपको क्या करना होगा कि अपने बच्चे की हथेली जो होती है सीधे हाथ की, उस पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। मान लीजिए यदि आपका बच्चा इस उपाय को नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको उसके लिए उसके नाम से अपनी हथेली पर एक कुमकुम का स्वास्तिक बना लेना है। अब देखिए, इस स्वास्तिक की जो छापे हैं आपको आंवले के वृक्ष पर 5 बार लगाने होंगे। यानी कि जिस हाथ पर आपने कुमकुम का स्वास्तिक बनाया है उस हाथ को आपको आंवले के वृक्ष से 5 बार स्पर्श करवाना है। देखिए, इस उपाय को करने से यदि आपका जो बच्चा है वह गलत संगति में भी होगा, दुर्गति में भी होगा, तो वह सब जो परेशानियां हैं उसकी दूर हो जाएगी। अगर उसके जीवन में यदि दुर्भाग्य भी होगा तो उसका जीवन सौभाग्यशाली हो जाएगा। देखिए, इस उपाय को करने से यदि आपके जो बच्चा है उसका व्यवहार सही नहीं है तो उसके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। तो आपके बच्चों की तरक्की और उन्नति के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है, साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, जिस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए उपायों का पुण्य फल हमें कई जन्मों तक मिलता है, उसी प्रकार से अक्षय नवमी का पुण्य फल भी हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। देखिए, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, तो इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव भी विराजमान रहते हैं, तो इसीलिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको आंवले के वृक्ष के वहाँ पर ही करना है। यदि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो फिर आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, आप पहले उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल मिलाना है, साथ ही साथ उसी पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिला देना है। अब देखिए, इस पात्र को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा आंवले के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह जो कच्चे दूध से युक्त जल है इसे आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार या फिर 108 बार जाप करते हुए, और आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है कि जो पितृ दोष हैं वह दूर हो। देखिए, इस उपाय को करने से आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष जो हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज के दिन आपको आंवले के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए और आज के दिन आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में लाल रंग का जो मोली धागा आता है उसे बांधना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है। निश्चित रूप से आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब मात्र इस एक दीपक को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के वहां पर। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक विशेष जानकारी दी है कि यह जो दीपक है आपको दोपहर में 12 बजे से पहले पहले ही प्रज्वलित करना होगा। तो इस दीपक को आपको सबसे पहले तो आंवले के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। फिर आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। और आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको जो अपना अंगूठा है और जो चीटी उंगली है केवल उसी से आंवले के वृक्ष की जो छाल होती है उसे थोड़ा सा तोड़ लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस छाल को आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करके अपने घर लेकर के आ जाना है। अब इस छाल को आपको हल्दी में डुबोना है। हल्दी में डुबोने के बाद इस छाल को आपको आपके घर की जो तिजोरी होती है उसमें लाल कपड़े में बांध करके आपको रख देना है।
गुरुजी ने बताए हैं कि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन इस प्रकार से आंवले की छाल को अपने बरकत वाले स्थान पर रख देता है हल्दी में डुबो करके, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है, बरकत हमेशा बनी रहती है, दिन दोगुनी और रात चौगुनी वह तरक्की करता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको आंवला नवमी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।